वेल गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, इट्स आई मंसूर। सो वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस वे। आज हम अपनी डेली इंग्लिश सीरीज के अंदर एक ऐसा टॉपिक लेके आए जो आपकी इंग्लिश को जो है वो ट्रिगर कर देता है। मतलब कि आप जब इंग्लिश में किसी से बात करते हो तो कहीं कहीं ऐसी कंडीशन भी आ जाती है जहाँ पर आपको मुहावरे बोलने पड़ते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रोवर्ब्स बोलते हैं। तो आज हम 12 प्रोवर्ब्स ऐसे लेके आए जो कि आपकी डेली लाइफ के अंदर बोले जाते हैं। तो हम ऐसे प्रोवर्ब्स जो आपकी इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। और एक इंपॉर्टेंट और बात, प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। तो बिना पागा अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो सेंटेंस देखिए, 12 प्रोवर्ब्स, एपिसोड फर्स्ट है। बहुत सारे प्रोवर्ब्स है, एक नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि 2-3 दिन में एक वीडियो प्रोवर्ब्स की डालते रहें, ताकि आप इनको तो रट लेना, ठीक है। इनकी मीनिंग निकालोगे तो मीनिंग कुछ और ही लिख लेगी प्रोवर्ब्स की, ठीक है ना। बाकी मैंने आपके सामने 6 लिख दिए हैं, 6 और मैं और बताऊंगा। तो फर्स्ट हम अपने इससे शुरू करते हैं, ठीक है। ये आपने सुना होगा, 100 सोनार की एक लोहार की, है नहीं। 100 सोनार की एक लोहार की, एक कहावत थी कि एक सोनार और एक लोहार जो है वो दोस्त होता है आपस में, ठीक है। अब सुनार जब भी लोहार के घर पे जाता है तो कुछ ना कुछ सामान ले आता है, कभी छेनी, कभी कुछ, है नहीं। तो एक दिन क्या करा, सुनार से लोहार ने बोला कि मैं भी तुम्हारे आऊंगा। तो वो भी उनके यहाँ गए दावत पे, जिस भी काम के लिए। तो वो उन्होंने एक सोने का वहां से हार लिया है। अब आप मुझे बताइए कि सोने का हार क्या उन सारी चीजों से जितनी भी वो सुनार लेके गया वो महंगा होगा? नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप पे कोई बंदा बड़ी टाप छोड़ देता है, मतलब आप पे कोई बड़ा झटका देता है, तो आप बोलते हो 100 सुनार की और एक लोहार की, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अ गोल्ड स्मिथ्स 100, ब्लैक स्मिथ 1, ठीक है। तो ये मैंने आपको मुहावरे के साथ इसकी डेफिनेशन भी बता दी कि आप इसको कहाँ बोलेंगे, ठीक है ना। एक दोस्त आपका आपसे पार्टी लेता रहता है। एक दिन क्या करा, आपने उसकी जेब में 8-10 हज़ार रुपए देखा, आप उसको ले गए, आपने सारे 8-10 हज़ार रुपए खर्च करवा दिए। तो वहां पर 100 सुनार की और एक लोहार की, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट प्रोवर्ब पर। ये क्या है? जान है तो जहान है। सही बात है भैया, जान है तो जहान है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त एक स्मोकिंग करता है नहीं, और स्मोकिंग करता है और आप स्मोकिंग नहीं करते। तो आप अपने दोस्त से मिलते हो और बोलते हैं कि भाई स्मोकिंग स्टॉप, स्मोकिंग को छोड़ दो यार, जान है तो जहान है। अगर जान बचेगी तभी तो जहान देखोगे, इस जहान में जियोगे। तो आप वहां पर इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। ये बनेगा कैसे? आफ्टर अस द डेल्यूज। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, डेल्यूज पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना, डेल्यूज। अब चलते अपने थर्ड प्रोवर्ब्स पर। अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है नहीं। ये क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम चल रहे हैं 12th क्लास के, और आपने 12th क्लास में पूरी मेहनत नहीं करी और आपका एक दिन रह गया एग्जाम में। आप अपने दोस्त को फोन करके पूछते हो, भैया कल एग्जाम कौन सा है नहीं, एग्जाम ही नहीं पता कौन सा है। आपका रिजल्ट इतना गंदा आया कि आपको 33-35% जो है प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका दोस्त बोलता है, आप रो रहे हो, तो आपसे बोलता है भैया अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चिग गई खेत, है नहीं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। कोई फायदा नहीं है अब रोने का, है, दूध तो फट गया। इस पे ये मुहावरे को जोड़ के बता दिया उन्होंने, मतलब अब कोई फायदा नहीं है रोने का, अब तो चिड़िया चिग गई खेत, ठीक है ना। अब चलते अपने फोर्थ एग्जांपल पे। फोर्थ हमारा जो प्रोवर्ब क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये थोड़ी डोमिनेंस को दिखाता है, दबदबे को, दबंगगिरी को। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बंदा जो है आपके एरिया के अंदर बहुत पैसे वाला है, मान लो नामचीन बंदा है, उसकी बदमाशी भी चलती है। तो अब जाहिर सी बात है, 2 बंदे बात कर रहे हैं, वो कह रहा है यार वो तो दूसरों बंदों को यार बड़ा सताता है यार बंदा। तो आप बोलोगे यार जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैया उसका सिक्का चल रहा है, उससे क्या गलत हो गया यार आप। तो ये कैसे बनेगा? माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। अब चलते अपने 5th मुहावरे पर, प्रोवर्ब पर। ये क्या है? आगे कुआ पीछे खाई। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं से मूवी देख के निकलते हो, पता होना चाहिए ना इसका यूज कहाँ हो सकता है। आप कहीं से मूवी देख के निकलते हो, आप बाइक पर हो, आपके पीछे जो है वो हुडलम्स लग जाते हैं, गुंडे, है नहीं। आपकी वाइफ भी बैठी है। अब आपकी वाइफ ने और आपने हेलमेट भी नहीं पहन रखा, आगे जो है वो चेकिंग चल रही है नहीं। पीछे आपके क्या है? पीछे आपके चोर है। आप पीछे की तरफ घुमाओगे तो वो आपको पकड़ लेंगे, है।
मतलब आगे कुआ और पीछे खाई, हम तो फंस गए। अगर आगे जाएंगे तो वो चालान काट देंगे और पीछे जाएंगे तो लूट लेंगे हमें, है नहीं? तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा बिटवीन द डेविल, शैतान के बीच में, एंड द डीप ब्लू सी, और समुद्र के बिल्कुल बीच में। फंस गए भाई सब बिल्कुल, ठीक है। अब चलते हैं अपने 6 एग्जाम्पल पर, प्रोवर्ब पर। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये कब होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश के आपको कोई काम नहीं आता और आप उसको करने की कोशिश करते हो और आपसे वो गलत हो जाता है। आप इंग्लिश बोल रहे हो, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश एंड आई वांट टू गो फलाना ढमकाना, आप गलत बोल रहे हो। सामने वाला बोला नाच ना जावे आंगन टेढ़ा, है नहीं? तो कैसे बनेगा? अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, मतलब जो बैड वर्कमैन होता है ना, काम करने वाला, अगर उसको काम नहीं आता तो हमेशा अपने टूल्स को दोष देता है कि मेरे टूल्स में कोई ना कोई कमी है। टूल्स में क्या कमी हो सकती है भैया? तुझ में ही कमी है। तो सामने वाले अगर जब आपको कोई चीज नहीं आती तो आप उसको गलत बताते हो, ठीक है ना? तो ये थे हमारे 6 प्रोवर्ब्स। अब चलते हैं अपने आगे प्रोवर्ब्स पर। सो शुरू करते हैं हम। जो हमारे 6 रह गए थे प्रोवर्ब्स, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। 6 हमने डिस्कस कर लिए, तो 7वां प्रोवर्ब देखिए क्या है। ये डेली यूज के अंदर भी आता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसको यूज करा जाता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, सही बात है। जैसे 2 बंदों में लड़ाई हो गई, ठीक है, एक बंदा आपके पास शिकायत लेके आ गया सॉर्ट आउट करने के लिए भाई, और आप उसकी शिकायत लगा रहा है, वो कह रहा है भाई इसने सारी गलती इसकी थी, तो आप बोलोगे यार गलती तो तुम्हारी भी कुछ ना कुछ होगी, एक हाथ से ताली थोड़ी ना बजती है। तो इंग्लिश में कैसे बनेगा? इट टेक्स टू मेक अ रो, इट टेक्स टू मेक अ रो। इस रो की जगह क्वेरल भी आ सकता है, आपने देखा वो क्वेरल, ठीक है। इट टेक्स टू मेक अ रो, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रोवर्ब पर। एक तीर से 2 निशाने। आप जब एक समय में 2 काम कर लेते हो तो आप वहां बोलते हो कि एक तीर से 2 निशाने। तो जब एक ही टाइम पे आप 2 काम कर देते हो तो ये वाला प्रोवर्ब आप वहां पर बोलते हो। तो ये कैसे बनेगा? टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, ठीक है। टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, ठीक है। अब चलते हैं अपने 9वें प्रोवर्ब पर। ये क्या है? नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे। फॉर एग्जाम्पल, नाम बड़े दर्शन छोटे। आपका दोस्त आपसे कहता है भाई तू मेरे घर पे आ, तू मेरे घर पे आ भाई साहब, ऐसी आलीशान पार्टी दूंगा मैं तुझे, जबरदस्त शानदार पार्टी दूंगा, स्मैशिंग पार्टी दूंगा मैं तुझे, ठीक है। अब वो उसने कहा तू संडे को आ जा, ठीक है। अब वो आप उसके घर पे गए, उसने तो आपको पानी को भी नहीं पूछा, आप उससे बोल रहे हो वाह नाम बड़े और दर्शन छोटे, है नहीं? तो कैसे बनेगा? मच क्राई लिटिल वूल, मच क्राई लिटिल वूल, ठीक है। अब चलते हैं अपने 10वें प्रोवर्ब पर। ये क्या है? खोदा पहाड़ निकली चुईया। आप सो रहे हो रात को, ठीक है, सोते सोते किवाड़ हिलने लगी, आप डरने लगे, आपने सोचा पता नहीं भैया कौन आ गया, चोर वोर आ गया, भूत भूत आ गया, कौन आ गया। अब हिम्मत नहीं हो रही, आपने डेर करी चलो जाके चेक कर ले, पता लगा कि वहां पर एक बिल्ली है जो किवाड़ को हिला रही है। हमने खोदा पहाड़ निकली चुईया, हमने सोचा भूत या चोर वोर होगा, वहां तो बिल्ली निकली। तो बनेगा कैसे? मच एडो अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग, ठीक है। अब चलते अपने 11वें सेंटेंस पर। चोर चोर मोसेरे भाई। ये कहां बोले जाते हैं? जहां 2 बंदे एक जैसी सिमिलैरिटी होती है, उनमें एक जैसी समानता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप 3 दोस्त बैठे हुए हो, है नहीं? मैं अपने एक दोस्त से बोलता हूँ कि भाई साहब ये गुटखा खाना छोड़ दो, ये बहुत बेकार आदत है। तो एकदम तीसरा बोलता है हाँ भाई बहुत बेकार आदत है, इसको तो छोड़ देना चाहिए। तो मैं एकदम बोलता हूँ हाँ वाह। और जब खुद जो तू गुटखे खाता है, सिगरेट पीता, उसका कुछ नहीं। तो मतलब चोर चोर मोसेरे भाई, है नहीं? एक जैसी चीजें करते हो, टोक ऐसे नहीं जैसे खुद नहीं करते। तो मतलब वहां पर आप बोलते हो जहां पर 2 बंदों के अंदर सिमिलैरिटी होती है और वो बंदे एक जैसी चीजें करते हैं, ठीक है। तो बनेगा कैसे इंग्लिश में? बर्ड्स ऑफ अ फीथर, बर्ड्स ऑफ अ फीथर फ्लॉक टुगेदर, फ्लॉक टुगेदर। अब चलते हैं अपने 12वें सेंटेंस पर। 12वां हमारा प्रोवर्ब क्या है? ये तो आपने मोस्टली सुना ही होगा। ये भी जैसा करोगे वैसा भरोगे भैया, सीधी सी बात है नहीं? आपने किसी को जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं इस जनरेशन पे एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब आपने अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट अगर नहीं करी तो कल कला को आप भी माँ बाप बनोगे, है कि नहीं है? और अगर आपकी औलाद आपके साथ जो डिसेंडेंट होगी आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है ये मुहावरा वहाँ पर मुझ पे, आप पे, किसी पे भी जो है बिल्कुल सुटेबल रहेगा कि भैया जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने नहीं करी तो आज आपकी औलाद नहीं कर रही। तो कैसे बनेगा? एज यू सो
सो शैल यू रिप, एज यू सो शैल यू रिप, ठीक है ना। तो ये थे हमारे 12 प्रोवर्ब्स, मुहावरे, एपिसोड फर्स्ट। आई होप कि आपको ये 12 प्रोवर्ब आपकी हेल्प करेंगे स्पीकिंग के अंदर। तो आप प्लीज एक लाइक जरूर ठोकें और वीडियो को शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को बजा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।